अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चैप्टर 1 है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में करड़ी को लेकर जितने भी क्वेश्चन मतलब पेपर में आपके बन सकते हैं करड़ी टॉपिक से, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल या पांचवा मूल या nवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी करड़ी संख्या कहलाती हैं। तो पेपर में दोस्त इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है 1 नंबर में। उसके बाद देखिए, ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह ऐसे दोस्तों देखिए करड़ी को का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं जहां दोस्तों आपका n का मान 2, 3, 4 क्रमशः वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल को निर्दिष्ट करते हैं। अगर दोस्तों 2 रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये वर्गमूल है। जैसे अगर आप नॉर्मली अंडर रूट आप लगा देते हैं ऐसे, तो ये वर्गमूल कहलाता है। यहाँ पर 2 होता है, छिपा रहता है। अगर दोस्तों आप ऐसे करके कर देंगे 3, तो ये दोस्तों आपका घनमूल हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंडर रूट 2 में ही अगर दोस्तों यहाँ 4 लिख देंगे तो ये आपका चतुर्थ मूल हो जाएगा। तो आपने दोस्तों देख लिया करड़ी की परिभाषा क्या होती है और करड़ी का दोस्तों कौन सा चिन्ह होता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, इसको जरा कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों ये आपका चैप्टर 1 है। उसके बाद दोस्तों देखिए और क्या परिभाषा है इसकी जरा देख लेते हैं। व्यापक रूप में मतलब संख्या दोस्तों n ऐसे दोस्तों मतलब अंडर रूट एक्स में एक करड़ी संख्या है जिसे x को बोलते हैं करड़ीगत राशि। ठीक है ना दोस्तों, जो बीच में अंदर अंडर रूट में है। n दोस्तों आपका करड़ी का घातांक है तथा दोस्तों ये जो आप दिख रहे हैं ये करड़ी चिन्ह है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल दोस्तों तैयार हो जाइए। देखिए करड़ी चिन्ह दोस्तों यहाँ पर ऐसे बनाए, इसको जरा ये वाला ऊपर जो देख रहे हैं ना ये वाला सही है, नहीं तो आप इसके अंडर रूट के अंदर आप मत बनाइएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा देखिए किताबों में भी थोड़ा बहुत होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका करड़ी चिन्ह है आपको ये फिलहाल इसको जरा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग करड़ी का प्रतीक चिन्ह में ही कंफ्यूजन में आ जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पहले दोस्तों आपके सामने हम कुछ रख देते हैं जो कि चीजें आपके लिए जरूरी है। तो जैसे क्या क्या जरूरी है, घातांक के नियम आपको आना चाहिए। तो कुछ फार्मूले दोस्तों जिसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे दोस्तों अगर आपका लिखा है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है आपका ए की पावर m प्लस n। कहने का मतलब दोस्तों ऐसे हो सकता है लिखा होगा 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 प्लस 5। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, अगर दोस्तों ऐसे लिखा होता है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5, तो दोस्तों क्या हम ऐसे लिख सकते थे 2 की घात 4 प्लस 5, मतलब यहाँ हो गया 2 की घाते 9। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तब हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर जोड़ सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा यहाँ पर भी ये था यहाँ पर भी ये था, तब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, पहला आपने देख लिया घातांक के जो दोस्तों नियम, उसको एक्सप्लेन भी हम करते हुए चल रहे हैं। दूसरा दोस्तों जैसे लिखा ए की पावर m भागे ए की पावर n, जैसे दोस्तों ऐसे लिखा 2 की घाते 4 बटे, ठीक है 2 की घाते 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 4 माइनस का 2, ऊपर ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है ना, ये हो गया। अब दोस्तों अगला लिखा है कि ए की पावर m फिर उसके बाद घात जैसे कुछ लिखे, जैसे ये लिखा 2 की घाते 4 फिर इसकी घाते 2 और है, इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 2। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला दोस्तों है कि ए बी की पावर n बराबर क्या हो सकता है, इसको जरा देखिए। तो दोस्तों ऐसे लिखा है जैसे ये आपका 2 गुणे 3 की घाते 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 2 की घाते भी 2 है गुणे 3 की घाते भी 2, अलग अलग हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है ए बटे बी की पावर n, जैसे दोस्तों ऐसे लिखा है 2 बटे 3 की पावर 4, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 की घाते 4 अलग लिख लें 3 की घाते 4 अलग लिख लें, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, अगर किसी की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है। जैसे लिखा है 1 की घाते 0 मतलब 1। ठीक है, अगर याद रखिए 2 की घात 0 लिखा है तो इसका मान भी हमेशा 1 ही होगा। तो ये हो गया दोस्तों, इतना चीज आपने देख लिया घातांक के नियम। अब बारी आती है आपके करड़ी के नियम। तो दोस्तों करड़ी का नियम भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर करड़ी में थोड़ा सा कंफ्यूज में मत आइएगा, कंफ्यूजन में। चलिए सीधे हम क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए लिखा है यहाँ पर 243 की घाते 3/5 को सरल करना है। अब दोस्तों 243 का हम पहले फैक्टर कर लेंगे। अगर आपको समझ में आता है फैक्टर करना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। 3/24 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करिए, 3 दूनी 6 3 9 7, ठीक है 3 7 21 हो गया। 3 से भाग करेंगे 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट में 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। 3 की घात दोस्तों 1 2 3 4 5, 3 की घात यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा जैसे 243 को हम क्या लिख सकते हैं 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 5।
ठीक है। और दोस्त इसमें पहले से लिखा था 243 लिखा था 3/5, ये लिख लिए। अभी आपने दोस्त ये वाला नियम देखा, क्या देखा था, ए बी की पावर एन बराबर होता है कि ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो फिलहाल दोस्त ये नियम नहीं यहाँ पर लागू होगा, यहाँ पर नियम लागू होगा तीसरा वाला, ए की पावर एम इंटू एन बराबर ए की पावर एम एन। तो दोस्त इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 5 लिखा था तो ये भी ऊपर गुणे में आ जाएगा 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब एक और क्वेश्चन अच्छा था आया कि √2 लिखा है और अंडर यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं घनमूल लिखा है और चतुर्थ मूल को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जी हाँ दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है आपका, सिंपल सा समझिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम है जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, √2 था और 200 घनमूल था और यहाँ पर चतुर्थ मूल। तो √2 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। बात तो वही है ना दोस्तों, रूट में लिखे चाहे ऐसे लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए एक बात और यहाँ पर, जो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 छिपा रहता है ना, तो 2 3 4 दी गई करड़ी यू की मतलब घात को क्रमशः 2 3 4 है आपका, जिनका लासा दोस्तों 12 होता है। अब दोस्तों जैसे यहाँ लिखा √2 का मतलब दोस्तों 2 की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, सबको पता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर 6 गुणे 1/12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 गुणे मतलब इंटू 1/12, तो 6 दूनी 12, मतलब दोस्तों आ जाएगा फिर से 2 की पावर 1/2। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको थोड़ा तरीके से मतलब लिखा गया है ताकि सब कुछ सेम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग आपको यहाँ पर लगाना है। तो आपने दोस्तों भाग किया तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, तो 64 की पावर 1/12। अब दोस्तों लिखा है कि घनमूल √4 में, ठीक है, घनमूल 4 है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। अब दोस्तों हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि 1/12 इसका हमने लासा देख लिया था। अब 4 की पावर 4 इंटू 1/12 का मतलब समझ रहे हैं, 4 से भाग किए 4 3 12, तो दोस्तों फिर से आ जाएगा 4 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा दिमाग लगा ऐसे वो लिख लिया। और दोस्तों यहाँ पर लिखा था चतुर्थ मूल 6 की पावर 1/4, तो दोस्तों हमें ऐसा करना है कि कोई भी चेंजेस ना आए, तो 6 इंटू 6 की पावर 3, ठीक है, गुणे 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12, तो फिर से आपका आ जाएगा 1/4 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, संख्या भी चेंज नहीं हुई, बात भी वही रही। ठीक है, 64 की पावर 1/12 आ गया, 256 की पावर 1/12 और दोस्तों यहाँ 216 की पावर 1/12। हमें दोस्तों बताना आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले देख लेंगे सबका। दोस्तों देख रहे हैं ना, जैसे लिखा है कि √3 लिखा है, √4 लिखा है, √5 लिखा है, तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं यार आपका आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद आगे 5 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ समझ गए 64, फिर आपका लिखा है 216 ये वाला, फिर 256, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। 64 का मतलब दोस्तों हमारा है √2, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। 216 का मतलब है दोस्तों चतुर्थ मूल वाला, और उसके बाद दोस्तों घनमूल वाला है। ठीक है, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ परेशान हो सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अच्छा चलिए, लिखा था दोस्तों चौथा क्वेश्चन 0.0003/0 फिर 3 2 की पावर 0.6 का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आप इसको पहले क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे देखिए करिए, एक ऐसा सवाल आया करे तो पहले ऐसे लिखा है 3 बार 0 है, 3 2 लिखा है की पावर 0.6। यहाँ से दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितनी बार 0 आएगा, पहले 1 2 3 4 5, 5 बार 0 आ जाएगा। ऊपर दोस्तों ये 0.6 हटाएंगे, एक नीचे यहाँ पर आ जाएगा 0। ऊपर दोस्तों लिखा है 32, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, नीचे दोस्तों लिखा है 10 की पावर 5 हो जाएगा ना, लिखा ना 1 3 5 बार 0 है, इंटू दोस्तों आपका लिखा था 6/10, ऊपर दोस्तों ये आपका घात में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 की पावर 5 गुणे 6/10, 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूनी यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो मतलब दोस्तों आ गया आपका 2/10 की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 10 को 3 बार गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 1000। इसको दोस्तों जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.008। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए करने का तरीका अगर आपको सही से पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पता है तो देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाकर करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ये चैप्टर काफी आसान है, दिक्कतें आपको ज्यादा नहीं आने वाली। अब चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लिखा दोस्तों 1/2 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है पता है,
ये 1/2 लिखा ना, इसका मतलब है अंडर रूट लगा, सिंपल सी बात है। आप ऐसे समझिए 1/2 का अंडर रूट, आप इसको सिंपली ऊपर 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, नीचे अंडर रूट में 2 हो जाएगा। आपका ये विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है और ऊपर दोस्तों पावर लिखा है 1/3। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 8 है ना, ये दोस्तों घनमूल का चिन्ह है। वैसे 1/3 लिखा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये लिखा है, ऐसे लिखा है, ये कर दीजिए आगे, यहाँ 3 लगा देंगे तो आप समझिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 इसका फैक्टर बना लेंगे तो दोस्तों आपको इसका हमें घनमूल निकालना तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, इसको जरा देखते हो। देखिए आपको हर तरह का मैं क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन है आप गलत करके ना आए। 32/243 लिखा है। 32 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 होता है ना, ध्यान रखिएगा। और 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5। करके देख लीजिए, 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 × 3, 3 × 3, 3/24। ठीक है, हो गया आपका दोस्तों 243। इसका फैक्टर थोड़ा बहुत देखिए आप लोग समझ जाएंगे देखते देखते वीडियो को। उसके बाद दोस्तों इसकी जो घात लिखी है -4/5, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे वाला मिटाते हैं थोड़ा। तो अब आगे कैसे करना है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। 2 और 3 लिखा दोस्तों ना, सबकी घातें सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की घातें 5। और दोस्तों जो गुणे में आपको घातें लिखा था -4/5, तो 5 से 5 कट गया तो 2 की घातें -4/3 की घातें -4। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, -4 है। तो निकाल के दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 2 को 4 बार गुणा करना है। ठीक है, फिर नीचे 3 को भी आपको 4 बार गुणा करना है। देखिए 4 बार माइनस माइनस करेंगे तो दोस्तों आपको पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस का चिन्ह भी लगा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 16/81 प्लस का सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए गाइस, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे आसानी के साथ। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है चौथा नंबर कि 1/343। ठीक है ना, 1/343 की पावर दोस्तों आपका लिखा है -2/3। तो देखिए 343 को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, 343 का हम फैक्टर करेंगे आएगा 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 × 7 करेंगे तो आ जाएगा 343। तो हो जाएगा 1/7 की घातें 3। ठीक है, गुणे दोस्तों आपका लिखा -2/3। तो अब कैसे इसको आगे करेंगे, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं करके। तो माइनस का दोस्तों लिखा आपका ये 1/7 की घातें 3। और दोस्तों देखिए एक बात और आपको बताते हैं, ये टोटल घातें दोस्तों 1/3 हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप लोग पहले। इसको हम लिख सकते हैं, 1 की पावर 3 भी करेंगे तो भी दोस्तों उसका मान 1 ही आने वाला है। तो 3 हो जाएगा गुणे माइनस का 2/3। 3 से 3 दोस्तों आपका जाएगा कट। ठीक है, फिर बचा कितना आपका -1/7 की पावर दोस्तों हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 7 49, बस इतना ही करना था। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यदि दोस्तों लिखा 27 की पावर 2/3। देखिए 27 का मतलब आप लिख सकते हैं 3 3 का मतलब 3 का क्यूब, 3 3 का 9, 3 27 गुणे 2/3 ही हो जाएगा, इंटू 81 की पावर 1/2। 81 का अंडर रूट निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, देखिए 81 का अंडर रूट निकालिए तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n। ठीक है ना, ये 3 से 3 आपका गया कट, तो 3 3 का दोस्तों हो जाएगा आपका 9। तो इससे अच्छा इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणे दोस्तों 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर यहाँ पर n हो जाएगा। तो बस क्या होता है दोस्तों, आपके यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घातें 4 बराबर 3 की पावर n हो जाएगा। तो n का मान दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 4। तो अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर विकल्प में 4 तो दिया नहीं है, तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन गलत हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। 6 नंबर क्या रहा, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, नीचे दोस्तों 2 की पावर n प्लस 1 है इंटू माइनस में 2 की पावर n। तो यहाँ सिंपली दोस्तों हमें करना है क्या, देखिए 2 की पावर n को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं जल्दी से, तभी अगला क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया था 2 की पावर n, अगर हम यहाँ पर 2 की पावर n को कॉमन कर लेंगे तो ऊपर बचेगा क्या, देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस, रुकिए एक और स्टेप आपको बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। 2 की पावर n लिखा है ना, प्लस इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर -1। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या हो जाएगा
टू की पावर n लिख सकते हैं, इंटू में टू की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर नीचे प्लस वाला, फिर माइनस का टू की पावर n। अब जरा दोस्तों ऊपर से टू की पावर n हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, जरा देखिए 1 प्लस का बचेगा टू की पावर -1, नीचे क्या बचेगा आपका टू की पावर, अगर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना, टू की पावर 1 बचेगा माइनस का यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू की पावर n से टू की पावर n कट जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस बचेगा दोस्तों, इसको देखिए टू की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, दो में से एक गया, एक ही बचेगा ना, 2 - 1 ही तो है सिंपल ही, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 1 + 3, तो बचेगा ऊपर 3/2, आपका आंसर आ जाएगा 3/2। तो आपका विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में आते हैं तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा कितना आता है 3/2। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है कि व्यंजक दिया गया दोस्तों x की पावर a + b। क्वेश्चन देखने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डरा रहा हो, लेकिन अभी हमने इसके फार्मूले दोस्तों देखे थे यहाँ पर, तो उससे आप समझ गए होंगे। देखिए ऊपर भी x है, नीचे भी x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर ऊपर a नीचे b है, तो a - b लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था, ठीक है, लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके होल पावर पहले से दिया है हमें a + b, ठीक है, ये हो गया, इंटू में दोस्तों हो जाएगा x की पावर b - c हो जाएगा, यहाँ पर नीचे वाला x की पावर c ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर b + c पहले हमें दिया गया है, इंटू में दोस्तों देखिए x की पावर c - a हो जाएगा, इंटू में आपका x की पावर c + a दिया गया है। तो इसका जरा कुछ कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा ना, देखिए a - b a + b क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका x की पावर a² माइनस का b² हो जाएगा, फिर दोस्तों इंटू में हो जाएगा आपका x की पावर b² माइनस का c² हो जाएगा, इंटू में x की पावर c² माइनस का a² हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब आप देख रहे होंगे तीनों जगह आपको x x x ही दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मतलब इसकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आप ये लिख सकते हैं x की पावर a², ठीक है, माइनस का b² यहाँ जैसे दिया गया था, फिर दोस्तों आप आगे लिखेंगे b² माइनस का c², फिर प्लस का आपका हो जाएगा c² माइनस का लास्ट में a², ठीक है। आपका a² ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा, b² प्लस माइनस c कट गया, आपका बचा कितना, x की पावर 0 बचा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर ए वाला। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ढेर सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो देखिए करड़ी से अगर आपके कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप समझ कर लेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन काफी आसान है, इसको निकाल लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन भी दोस्तों बिल्कुल आसान सा है, इसको जरा देख लेते हैं। चलिए 10वां को देख लेते हैं पहले, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी आप छोड़ देते क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 0.01024 की पावर 1/5 है, ठीक है। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान। अब दोस्तों जैसा हमने बोला दशमलव वाला क्वेश्चन है, दशमलव हटाइए, नीचे कितनी बार जीरो आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 10 की घात 5 हम सीधे लिखते हैं। और ये दोस्तों जो लिखा है ना 10 24, ये दोस्तों होता मान 2 की पावर 10 का, आप गुणा करके देख सकते हैं 2 को 10 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। गिन लीजिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार इधर है, 5 बार इधर है, तो ऊपर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 की घाते 10 हो जाएगा, नीचे दोस्तों लिखा था हमारा 10 की घाते 5। 10 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए जरा, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 5 की पावर 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसको 2 से लिख लेंगे नीचे, 2 की घाते 5 गुणे में 5 की घाते 5, और टोटल दोस्तों में लिखा गया घाते 1/5 है सबका, ठीक है ऐसे। अब 2 की घाते 5 और 2 की घाते 10 घटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा 2 की पावर आपका 10 - 5 कर लेंगे ना, नीचे आपकी 5 की घाते 5 है ही है, बाकी टोटल की घाते 1/5, ऊपर दोस्तों आ जाएगा 2 की घाते 5, ये देखिए 5 की घाते 5 लिखा है, 55 नहीं लिखा, इसको मत सोचिएगा, नीचे हो जाएगा 5 की घाते 5 और टोटल की घाते 1/5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/5 की घाते 5 गुणे 1/5, 5 से 5 आपका क्या कट, अब 5 से दोस्तों 2 में भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ऐसे 5 से भाग करिए 2 में, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 चौके 20, कट गया ना आपका ये, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.4, सी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320, तो x का मान आपको बताना है। क्वेश्चन काफी आसान है, हो सकता है आपको डर लग रहा हो। 2 की पावर x को ऐसे लिख लीजिएगा, 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था ऐसा एक क्वेश्चन, प्लस दोस्तों आपको लिखा 2 की पावर x लिखेंगे, प्लस इंटू में लिख लेंगे 2 की पावर 1। अब इसको दोस्तों आप जोड़ेंगे, देखिए घात नीचे वही है ना, सेम बेस है,
तो x माइनस 1 हो जाएगा, वही हो जाएगा बराबर आपका 320 है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x यहाँ भी, 2 की पावर x यहाँ भी, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर x कॉमन हो जाएगा। 2 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2, प्लस का 2 से यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 320, 320। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 1 5, मतलब हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा इंटू 2 की पावर x बराबर 320। 5 से भाग कर यहाँ से कट जाएगा, 5 अंक 30, 5 चौके 20, 64 गुणे 2 200 कितना हो जाएगा, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 128। तो 128 का मतलब क्या हो गया आपका, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 7। गुणा करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो हमारे यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 7। ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने आप थोड़ी देर पहले देखा था। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों याद करिए अभी, जिसका आंसर हमें नहीं मिल रहा था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो हमने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां, आप इसको करके देखिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने बता दिए। देखिए करड़ी से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। कभी कभी करड़ी चिन्ह पूछ लिया जाता है, तो इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका करड़ी चिन्ह हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। करड़ी की परिभाषा आपने यहाँ पर देख ली है। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ फार्मूले को भी देखा है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ चुकी होंगी। देख लीजिए, द्वितीय घात की करड़ी, जैसे दोस्तों ये हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका चतुर्थ घात की करड़ी। ऐसे दोस्तों घातांक के नियम भी आपने देखा, करड़ी के नियम ये आपके लिखे हैं। सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया दोस्तों। आज चैप्टर 1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों चैप्टर 2 भी आपको देखना है, तभी दोस्तों आपके गणित में 25 में 25 नंबर के सपना पूरा होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।